हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन की, जिसे लिखा है शाह ने। आप जानते हैं, हर कोई सफलता चाहता है। हर सुबह हम कुछ पाने के इरादे से उठते हैं। अच्छा करियर, अच्छा शरीर, बेहतर रिश्ता, या बस एक ऐसा दिन जब हम खुद से खुश महसूस करें। पर सवाल यह है कि क्यों ज्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते? क्या वजह है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक लगातार बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं? शाह कहते हैं, इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द में, डिसिप्लिन। किताब की शुरुआत ही एक सच्चाई से होती है। हर कोई मोटिवेटेड होता है, पर कुछ ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। मोटिवेशन एक आग की तरह है, तेज जलती है लेकिन जल्दी बुझ जाती है। वहीं डिसिप्लिन एक सूरज की तरह है, धीरे धीरे उगता है पर रोज उगता है। शाह बताते हैं कि सफलता सिर्फ उस समय नहीं मिलती जब आपके पास एनर्जी या इंस्पिरेशन होती है, बल्कि तब मिलती है जब आप बिना मन के भी लगातार करते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। और यही वो नियम है जो हर महान व्यक्ति के जीवन में दिखता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, लेखक हो या उद्यमी। मोटिवेशन उन्हें शुरू कराता है, पर अनुशासन उन्हें टिकाए रखता है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई नई शुरुआत की होगी, कल से जिम जाऊंगा, अब रोज पढ़ाई करूंगा, अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा, और फिर कुछ ही दिनों में वो उत्साह गायब हो गया। क्योंकि इंसान प्रेरणा पर नहीं, पैटर्न पर चलता है, और वही पैटर्न यानी आदत, दिनचर्या, अनुशासन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। शाह कहते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे सुंदर रूप है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अपनी बात का पक्का रहूंगा, तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं करते, आप अपने आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। वो एक बात बार बार दोहराते हैं, सक्सेस इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसिप्लिन्ड एक्ट्स परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। यानी सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि रोज रोज किए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। शाह हमें यह भी समझाते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ सुबह 5 बजे उठने या दिन भर काम करने का नाम नहीं है। ये माइंड डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन और बिहेवियरल डिसिप्लिन का मिश्रण है। ये हर उस क्षण का चुनाव है जब आपको तय करना होता है कि मैं कंफर्ट चुनूं या कमिटमेंट, और जो व्यक्ति कमिटमेंट चुनता है वही जीतता है। ये किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का साधन नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ का प्रमाण है। ये वो क्षमता है जिससे आप अपने डर, बहाने और थकान से ऊपर उठते हैं। ये वो वादा है जो आप खुद से करते हैं और हर दिन निभाते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर इंटेंशन एंड योर रियलिटी। यानी आपके इरादों और आपकी हकीकत के बीच का पुल सिर्फ अनुशासन ही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इस एक नियम को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, कैसे अपने मन, आदतों और समय को काबू में लाकर हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए है। क्योंकि शाह का मैसेज साफ है, बी मोटिवेटेड फॉर अ डे बट बी डिसिप्लिन्ड फॉर अ लाइफ टाइम। और जब ये बात भीतर उतर जाती है, तो सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वो एक रोज की आदत बन जाती है। अब चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहली सीख से, जहां शाह बताते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत मन से होती है, क्योंकि जो अपने विचारों को काबू में नहीं रखता, वो अपने कर्मों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। शाह कहते हैं, बिफोर यू कैन मास्टर योर शेड्यूल यू मस्ट मास्टर योर माइंड। यानी अगर आप अपनी दिनचर्या पर अधिकार चाहते हैं, तो पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सुबह जल्दी उठना, लंबे समय तक काम करना या खुद को थकाना। लेकिन शाह कहते हैं, ये सब परिणाम है, मूल नहीं। अनुशासन का मूल है मानसिक नियंत्रण, मेंटल कंट्रोल। वो लिखते हैं, योर बॉडी ओबेज योर माइंड, इफ द माइंड इज स्कैटर्ड सो विल बी योर एक्शंस। यानी शरीर हमेशा मन का अनुसरण करता है। अगर मन बिखरा है तो कर्म भी बिखर जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वे अपने बाहरी लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, पर अपने भीतर के मनोवृत्ति यानी मेंटल एटीट्यूड को नजरअंदाज करते हैं। और फिर जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो उनका मन पहले ही हार मान लेता है। शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड टू चूज व्हाट्स राइट ओवर व्हाट्स इजी। यानी अनुशासन खुद को जबरदस्ती ढकेलना नहीं है, बल्कि अपने मन को सिखाना है कि सही चीज को चुने, भले ही आसान चीज सामने हो।
वो बताते हैं कि मन हर पल दो रास्तों के बीच झूलता है। एक कंफर्ट का रास्ता जहां आपको थोड़ी राहत मिलती है, और दूसरा कमिटमेंट का रास्ता जहां आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हर बार जब आप कमिटमेंट का चुनाव करते हैं, आपका मन मजबूत होता जाता है। शाह एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं, द 5 सेकंड रूल ऑफ डिसिप्लिन। जब भी आपका मन कहे अभी नहीं, कल से थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो तुरंत 5 सेकंड गिनिए और एक्शन लीजिए। वो कहते हैं, योर माइंड्स रेजिस्टेंस लास्ट्स ओनली अ फ्यू सेकंड्स, ब्रेक दैट एंड यू ब्रेक प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी मन का विरोध केवल कुछ सेकंड तक रहता है, अगर आप उसे पार कर लें तो टाल मटोल हमेशा के लिए टूट जाती है। शाह ये भी बताते हैं कि आपका मन एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर आप उसे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो वो आपको खींच के जहां चाहे ले जाएगा, पर अगर आप लगाम पकड़ लें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। और यही माइंड डिसिप्लिन का रहस्य है। वो कहते हैं, विनिंग ओवर योर माइंड इज द फर्स्ट एंड हार्डेस्ट विक्ट्री। यानी अपने मन को जीत लेना ही सबसे कठिन और सबसे जरूरी जीत है। तो अगर आप अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हैं तो शुरुआत शरीर से नहीं, मन से कीजिए। हर बार जब मन बहाने बनाए तो याद रखिए, यह आपका सेवक है, मालिक नहीं। यही है पहली सीख। मन पर नियंत्रण ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अगर आपका मन आपके साथ है तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो अगला कदम होता है समय को नियंत्रण में लेना, क्योंकि शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट व्हेन एंड हाउ यू डू इट। यानी अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही समय और सही लय में करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां शाह हमें सिखाते हैं कि समय को अनुशासित करना ही जीवन को अनुशासित करना है। शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज द आर्किटेक्चर ऑफ टाइम। यानी अनुशासन ही समय की संरचना है। यह तय करता है कि हम हर दिन को कैसे जीते हैं और हर पल को कितना अर्थपूर्ण बनाते हैं। ज्यादातर लोग समय की शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, दिन छोटे पड़ जाते हैं। पर शाह कहते हैं, समय की कमी नहीं होती, व्यवस्था की कमी होती है। वो लिखते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव मोर टाइम, दे जस्ट मैनेज इट बेटर। यानी सफल लोगों के पास दूसरों से ज्यादा घंटे नहीं होते, वे बस हर घंटे को अधिक समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। शाह बताते हैं कि अनुशासित व्यक्ति अपने दिन को भाग्य पर नहीं छोड़ता, वो उसे डिजाइन करता है। वो सुबह उठते ही तय करता है कि आज के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को काट देता है, क्योंकि उसे पता है कि हर हां के पीछे 100 न छिपे होते हैं। वो कहते हैं, योर स्केड्यूल इज योर मिरर, शो मी योर कैलेंडर एंड आई विल शो यू योर प्रायोरिटीज। यानी आपका कैलेंडर आपके जीवन की सच्चाई दिखाता है। आप जो हर दिन करते हैं वही वास्तव में बताता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पीटर ड्रकर का एक सिद्धांत शाह इस अध्याय में उद्धृत करते हैं, व्हाट गेट्स स्केड्यूल्ड गेट्स डन। यानी जो काम समयबद्ध होता है वही पूरा होता है, और यही अनुशासन का दूसरा स्तंभ है, टाइम स्ट्रक्चरिंग। वो एक अभ्यास सुझाते हैं, द 3T फ्रेमवर्क। हर काम को 3 श्रेणियों में बांटिए। 1. टास्क्स दैट मैटर द मोस्ट, जिनसे आपका भविष्य जुड़ा है। 2. टास्क्स दैट मेंटेन बैलेंस, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, आत्मचिंतन। और 3. टास्क्स दैट वेस्ट टाइम, जिन्हें पहचानकर हटाना है। शाह कहते हैं, वंस यू लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स, यू स्टार्ट सेइंग यस टू योर ड्रीम्स। यानी जब आप समय नष्ट करने वाली चीजों को ना कहना सीख लेते हैं तो आप अपने सपनों को हाँ कहना शुरू कर देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अनुशासित व्यक्ति अपने एनर्जी साइकिल्स को पहचानता है। हर किसी का एक ऐसा समय होता है जब वो सबसे अधिक प्रोडक्टिव होता है, सुबह, दोपहर या रात। शाह कहते हैं, अलाइन योर टफेस्ट टास्क्स विद योर हाईएस्ट एनर्जी आवर्स। यानी अपने सबसे कठिन काम उसी समय कीजिए जब आपकी ऊर्जा अपने चरम पर हो। ये छोटी सी आदत आपके परिणामों को कई गुना बढ़ा देती है। शाह ये भी याद दिलाते हैं, टाइम डजंट स्लो डाउन फॉर एनीवन, बट डिसिप्लिन अलाउज यू टू मूव फास्टर देन केओस। यानी समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अनुशासन आपको अव्यवस्था से तेज बना देता है। तो अगर आप समय के गुलाम नहीं बनना चाहते बल्कि उसके मालिक बनना चाहते हैं तो हर दिन एक रूपरेखा बनाइए, छोटे लक्ष्य तय कीजिए, हर घंटे का उद्देश्य जानिए
और दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने समय का सम्मान किया? यही है दूसरी सीख। समय को अनुशासित कीजिए, जीवन अपने आप सध जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिन को दिशा दे सकता है, वो अपनी नियति भी तय कर सकता है। और जब आप समय पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो अगला कदम होता है आदतों का अनुशासन, यानी हैबिट डिसिप्लिन। क्योंकि शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट वन बिग एक्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल हैबिट्स प्रैक्टिस्ड डेली। यानी अनुशासन कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का संगम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां बात होगी कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज बिल्ट इन द मोमेंट्स व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। यानी अनुशासन तब नहीं बनता जब लोग देख रहे हों, बल्कि तब बनता है जब कोई नहीं देखता और आप फिर भी सही काम करने का चुनाव करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा जीवन हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। और यही कारण है कि सफल लोग अलग निर्णय नहीं लेते, वे अलग आदतें बनाते हैं। शाह लिखते हैं, हैबिट्स आर द इनविजिबल थ्रेड्स दैट वीव डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ। यानी आदतें वो अदृश्य धागे हैं जो आपके जीवन में अनुशासन को बुनते हैं। वो कहते हैं, हम अक्सर अपने गोल्स को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, पर गोल्स की तुलना में सिस्टम्स और हैबिट्स कहीं ज्यादा मायने लगते हैं। क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो आदतें ही काम संभालती हैं। शाह इस विचार को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा, एक ऑर्डिनरी इंसान और एक चैंपियन में फर्क उनके इंटेंसिटी में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। एक चैंपियन रोज थोड़ा थोड़ा करता है लेकिन कभी रुकता नहीं। वहीं ऑर्डिनरी व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा करता है और फिर हफ्तों रुक जाता है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट इंटेंसिटी, इट इज कंसिस्टेंसी। यानी अनुशासन तीव्रता नहीं, निरंतरता है। शाह एक अभ्यास बताते हैं, द 1% रूल। हर दिन बस 1% सुधार कीजिए। अगर आप रोज अपने लक्ष्य के करीब 1% बढ़ते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि अनुशासन गणित नहीं, जादू की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करता है। वो कहते हैं, स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली क्रिएट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। यानी छोटी आदतें जो आप रोज दोहराते हैं वही समय के साथ बड़े परिवर्तन लाती हैं। शाह ये भी चेतावनी देते हैं कि आदतें बनती नहीं, बनाई जाती हैं जानबूझकर। वो कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। यानी सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए, अपना वातावरण ऐसा बनाइए जो सही आदतों को आसान बनाए और गलत आदतों को मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन की लत छोड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कीजिए। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने बिस्तर के पास रखिए। अनुशासन का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि इन छोटे डिजाइन चॉइसेस में है। शाह कहते हैं, हैबिट्स बिल्ड डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन बिल्ड्स डेस्टिनी। यानी आदतें अनुशासन बनाती हैं और अनुशासन भाग्य। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े लक्ष्य नहीं बदलिए, छोटी आदतें बदलिए। क्योंकि वही आदतें आपको वहां ले जाएंगी जहां सिर्फ सपने नहीं, वास्तविकता रहती है। यही है तीसरी सीख, आदतें ही अनुशासन का डीएनए है। क्योंकि हर छोटा दोहराया गया कदम आपकी सफलता की नींव में एक ईंट जोड़ता है। और जब आदतें मजबूत हो जाती हैं तो अगला चरण आता है फोकस और अटेंशन का अनुशासन। क्योंकि शाह कहते हैं, विदाउट फोकस डिसिप्लिन बिकम्स डायरेक्शनलेस। यानी अगर ध्यान भटक गया तो अनुशासन भी बिखर जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां बात होगी कि कैसे अपने ध्यान को नियंत्रित करके आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। शाह कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ डिसिप्लिन। यानी विक्षेप अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की दुनिया में ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच है। हमारी हर सेकंड पर किसी न किसी नोटिफिकेशन की दस्तक होती है। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, शोर। शाह लिखते हैं, मॉडर्न फेलियर इज रियली अबाउट लैक ऑफ टैलेंट, इट्स अबाउट डिवाइडेड अटेंशन। यानी आज के समय में असफलता का कारण प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि बिखरा हुआ ध्यान है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन ऑफ फोकस मीन्स सेइंग नो 1000 टाइम्स सो यू कैन से येस टू व्हाट ट्रूली मैटर्स। यानी ध्यान का अनुशासन ये है कि आप हर दिन सैकड़ों प्रलोभनों को ना कहें ताकि अपने असली उद्देश्य को हां कह सकें।
शाह समझाते हैं कि फोकस दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फोकस और इंटरनल फोकस। बाहरी फोकस का मतलब है आपका ध्यान आपके काम, लक्ष्य और वातावरण पर हो। आंतरिक फोकस का मतलब है आपका ध्यान आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा पर हो। सफल व्यक्ति दोनों के बीच संतुलन रखता है। वो बाहर की दुनिया में जागरूक रहता है पर भीतर की शांति भी बनाए रखता है। वो कहते हैं, योर माइंड इज लाइक लाइट, डिफ्यूज इट एंड इट्स वीक, कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट बर्न्स थ्रू एनीथिंग। यानी आपका मन रोशनी की तरह है, अगर बिखरा रहेगा तो मंद रहेगा, पर अगर केंद्रित हो जाएगा तो किसी भी चीज को भेद देगा। शाह इस फोकस को साधने के लिए 3 सरल अभ्यास सुझाते हैं, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और साइलेंस ऑब्जर्वेशन। शुरुआत करें 10 मिनट शांति से बैठकर, बाद में धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। शाह कहते हैं, योर अटेंशन इज योर करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। यानी आपका ध्यान ही आपकी मुद्रा है, इसे बर्बाद मत कीजिए। जब आप अपने ध्यान को अनुशासित कर लेते हैं तो आप कम समय में अधिक परिणाम पाते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा केंद्रित हो चुकी होती है। फिर जीवन दौड़ नहीं लगता, वो एक प्रवाह बन जाता है। यही है चौथी सीख, ध्यान को अनुशासित कीजिए, दिशा अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि ध्यान वो शक्ति है जो विचारों को कर्म में और कर्म को उपलब्धि में बदलती है। और जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो अब अगला कदम आता है आत्मनियंत्रण का। क्योंकि शाह कहते हैं, डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ चूजिंग योर रिस्पॉन्स ओवर योर इंपल्सेस। यानी अनुशासन वह कला है जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया को अपने आवेगों से ऊपर रखते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां बात होगी कि कैसे सेल्फ कंट्रोल जीवन का स्टीयरिंग व्हील है और इसे पकड़कर ही आप अपनी दिशा तय करते हैं। शाह कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, समवन और समथिंग एल्स विल। यानी अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो दुनिया आपको नियंत्रित करेगी, चाहे वो आपकी भावनाएं हों, आदतें हों या हालात। सेल्फ कंट्रोल कोई अचानक पैदा होने वाली ताकत नहीं है, ये रोज रोज की माइक्रो डिसीजन से बनती है। हर बार जब आप अपने आवेग को रोकते हैं, अपने गुस्से को संभालते हैं, अपने मन को अभी नहीं कहने के लिए तैयार करते हैं, तब आप अपने भीतर अनुशासन का एक नया तंतु बुनते हैं। शाह लिखते हैं, डिसिप्लिन इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन। यानी अनुशासन दरअसल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक रूप है। वो एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जो सुबह दौड़ने निकलता है, बारिश देखकर कहता है आज नहीं, और दूसरा व्यक्ति वही बारिश देखकर सोचता है ठीक है, भीग कर ही दौड़ लूंगा। पहला व्यक्ति अपने मूड का गुलाम है, दूसरा अपने माइंड का मालिक। शाह कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज द ब्रिज बिटवीन इमोशन एंड एग्जीक्यूशन। यानी भावना और कर्म के बीच का पुल सेल्फ कंट्रोल है। वो बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल की जड़ है अवेयरनेस। अगर आप ये नहीं समझते कि आपका मन कब भटक रहा है, कब आप डर या गुस्से से निर्णय ले रहे हैं, तो आप कभी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए पहला कदम है रुकना और देखना। अभी मेरा मन क्या महसूस कर रहा है? क्या ये निर्णय बुद्धि से आ रहा है या आवेग से? वो कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज योर पावर टू चूज। यानी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक क्षण होता है और उसी क्षण में छिपी होती है आपकी शक्ति। शाह सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए 3 अभ्यास सुझाते हैं। मेडिटेशन 1, पॉज प्रैक्टिस। जब भी कोई भावना उफान पर आए, गुस्सा, डर, लालच, तुरंत 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ये 5 सेकंड आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पजल 2, इमोशनल रिफ्रेमिंग। कठिन परिस्थिति को सजा नहीं, परीक्षा समझिए। जब आपका नजरिया बदलता है तो आपकी प्रतिक्रिया भी बदलती है। थॉट्स 3, रिवॉर्ड डिले। तुरंत मिलने वाली खुशी को टालना सीखिए। शाह कहते हैं, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। यानी जो व्यक्ति तुरंत मिलने वाले सुख को रोक सकता है, वही लंबे समय की सफलता का हकदार होता है। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब है, मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। जब आप अपने मन के आवेगों को समझने लगते हैं,
तो वही आवेग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में बदल जाते हैं। शाह कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल मेक्स योर विल स्ट्रॉन्गर देन योर मूड। यानी जब आपका मन आपकी इच्छा से ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वही असली अनुशासन है। तो याद रखिए, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभालते तो भावनाएं आपके फैसले संभालेंगी, लेकिन अगर आपने मन पर लगाम कस ली तो दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। यही है 5वीं सीख, खुद पर नियंत्रण हर जीत की शुरुआत है, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो बाकी सारी लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। और अब जब मन और भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं तो अगला कदम है कंसिस्टेंसी, क्योंकि शाह कहते हैं, डिसिप्लिन टेस्टेड वंस मीन्स नथिंग, डिसिप्लिन प्रैक्टिस डेली मीन्स एवरीथिंग। यानी अनुशासन एक बार का काम नहीं, ये रोज की पुनरावृत्ति का खेल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी ही वो शक्ति है जो असाधारण कोशिशों को असाधारण नतीजों में बदल देती है। शाह कहते हैं, डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी इज लाइक फायर विदाउट फ्यूल। यानी बिना निरंतरता के अनुशासन वैसा ही है जैसे बिना ईंधन की आग, थोड़ी देर जलती है फिर बुझ जाती है। हम सब कभी ना कभी मोटिवेटेड हुए हैं, नया गोल बनाया, योजना बनाई, शुरुआत की। पहले कुछ दिन सब सही चलता है, फिर धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगती है। शाह कहते हैं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी तेज शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार बने रहना। वो लिखते हैं, एनीवन कैन स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, फ्यू कैन स्टे स्ट्रॉन्ग। किसी के लिए शुरुआत करना मुश्किल नहीं, पर लगातार बने रहना कला है। कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं, यह एक आइडेंटिटी है। जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि मैं चाहे जैसा भी महसूस करूं, मैं हर दिन यह करूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको उस व्यक्ति की तरह देखने लगता है जो कभी रुकता नहीं। शाह कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज हाउ योर आइडेंटिटी कैचेज अप विद योर गोल्स। यानी निरंतरता वो पुल है जो आपकी पहचान को आपके सपनों तक पहुंचाती है। वो बताते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट रहना है। अगर किसी दिन सब कुछ बिगड़ भी जाए तो हार मत मानिए, बस अगले दिन फिर लौट आइए, क्योंकि अनुशासन का असली प्रमाण है रिटर्न आफ्टर फेलियर। शाह रूल ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। वो कहते हैं, वंस यू स्टॉप, रीस्टार्टिंग कॉस्ट्स मोर एनर्जी देन कंटिन्यूइंग। यानी जब आप रुक जाते हैं तो दोबारा शुरू करने में पहले से ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसलिए जितना हो सके चलते रहिए, भले धीमे, लेकिन रुकिए मत। वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक किसान हर दिन बीज बोता है, सिंचाई करता है, पर तुरंत फसल नहीं देखता। वो जानता है कि बीज को समय चाहिए। इसी तरह आपकी मेहनत भी दिखाई देने में समय लेती है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है आप बीज डालते रहिए, भले अभी फल ना दिखे। शाह ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आपको स्मॉल विन्स की जरूरत होती है। हर दिन जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी संपूर्णता का नहीं, प्रगति का उत्सव मनाइए। और हां, शाह चेतावनी देते हैं, कंसिस्टेंसी को मोनोटोनी मत समझिए। हर दोहराव का अर्थ उबाऊपन नहीं होता, बल्कि मास्टरी होता है। जो व्यक्ति एक ही काम को रोज थोड़ा बेहतर करता है, वो धीरे धीरे विशेषज्ञ बन जाता है। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट वन बिग लीप, इट्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी डिसिप्लिन्ड स्टेप्स। यानी सफलता एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हजारों छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम है। तो अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो किसी जादुई दिन की प्रतीक्षा मत कीजिए। हर दिन अपने वादे निभाइए, हर दिन थोड़ा बढ़िए, हर दिन वही कीजिए जो जरूरी है, क्योंकि यही दोहराव, यही कंसिस्टेंसी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। यही है 6ठी सीख, कंसिस्टेंसी ही असली अनुशासन है। क्योंकि मेहनत सब करते हैं, पर जो रोज करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और अब जब आप निरंतरता को समझ चुके हैं,
तो अगला कदम है सेल्फ बिलीफ डिसिप्लिन यानी आत्मविश्वास का अनुशासन। क्योंकि शाह कहते हैं डिसिप्लिन विदाउट बिलीफ इज अ मशीन विदाउट फ्यूल, यानी अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो अनुशासन टिकता नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ में सबसे बड़ी शक्ति सेल्फ बिलीफ छिपी होती है। शाह कहते हैं डिसिप्लिन इज द एक्सटर्नल प्रूफ ऑफ इंटरनल बिलीफ, यानी अनुशासन इस बात का प्रमाण है कि आप अपने अंदर के व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। सोचिए, आप रोज अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने की योजना बनाते हैं पर उठते नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं होता कि आप वाकई इसे निभा पाएंगे। आप खुद से किए वादों को निभाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आपका मन आप पर भरोसा करना छोड़ देता है। शाह कहते हैं एवरी टाइम यू ब्रेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ यू टीच योर माइंड दैट योर वर्ड्स डोंट मैटर, यानी जब भी आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं आप अपने मन को सिखाते हैं कि आपकी बात की कोई कीमत नहीं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की असली नींव है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद का आदर करते हैं तो आप अपनी सीमाओं का पालन करते हैं, अपनी योजनाओं का सम्मान करते हैं और अपने शब्द को सेक्रेड मानते हैं। शाह कहते हैं डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन एक्शन, यानी अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे व्यावहारिक रूप है। क्योंकि जब आप खुद के लिए सीमाएं तय करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए सम्मान दिखा रहे होते हैं। वो एक सुंदर कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति रोज अपने बेटे से कहता था मैं तुम्हें कल पार्क ले जाऊंगा, पर हर बार वो किसी बहाने से नहीं जा पाता। धीरे धीरे बेटे ने विश्वास करना छोड़ दिया। शाह कहते हैं अब कल्पना कीजिए आपका मन वो बच्चा है और आप रोज उससे वादे करते हैं जिन्हें निभाते नहीं, तो क्या वो आप पर भरोसा करेगा? जब आप अपने मन का भरोसा खो देते हैं तो आपके अनुशासन की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इसलिए पहला कदम है छोटे वादे कीजिए लेकिन निभाइए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका मन दोबारा आप पर भरोसा करना सीखे। शाह कहते हैं कीप प्रोमिसेस टू योरसेल्फ अंटिल योर माइंड लर्न्स दैट यू मीन व्हाट यू से, यानी अपने वादे निभाते रहिए जब तक आपका मन ये मानने लगे कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। वो एक अभ्यास बताते हैं मिनी विंस कमिटमेंट। हर दिन एक छोटा कार्य तय कीजिए, जैसे 10 मिनट पढ़ना या 15 मिनट चलना, और उसे किसी भी हाल में पूरा कीजिए। ये छोटे वादे आपके भीतर बड़े विश्वास का बीज बन जाते हैं। शाह कहते हैं डिसिप्लिन फॉलोज बिलीफ नॉट द अदर वे अराउंड, यानी अनुशासन विश्वास के बाद आता है, उससे पहले नहीं। अगर आपके भीतर यह भरोसा है कि मैं कर सकता हूं तो अनुशासन आपकी प्रकृति बन जाएगा। वो कहते हैं सेल्फ बिलीफ टर्न्स डिसिप्लिन फ्रॉम अ ड्यूटी इनटू अ डिजायर, यानी जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो अनुशासन बोझ नहीं एक चाहत बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हर दिन की मेहनत आपको और सशक्त बना रही है। तो याद रखिए, अनुशासन सिर्फ समय पर उठने या लक्ष्य पाने की बात नहीं है। ये अपने आप पर इतना भरोसा रखने की कला है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने रास्ते पर डटे रहेंगे। यही है 7वीं सीख, खुद पर विश्वास रखिए, तभी अनुशासन अर्थ पाता है। क्योंकि जब आपके भीतर विश्वास जलता है तो अनुशासन उसकी लौ बन जाता है और उस लौ से ही सफलता का मार्ग प्रकाशित होता है। और जब आत्मविश्वास जाग जाता है तो अगला कदम आता है डिसिप्लिन ऑफ सैक्रिफाइस। क्योंकि शाह कहते हैं एवरी डिसिप्लिन्ड लाइफ इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ सैक्रिफाइस, यानी हर अनुशासित जीवन त्याग की नींव पर खड़ा होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां बात होगी कि कैसे त्याग करना कोई नुकसान नहीं बल्कि आपके चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। शाह कहते हैं एवरी एक्ट ऑफ डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यानी हर बार जब आप अनुशासन निभाते हैं आप कुछ ना कुछ त्यागते हैं। आराम, तत्काल सुख, लापरवाही या प्रलोभन। वो लिखते हैं डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ, यानी अनुशासन का अर्थ है अभी की चाहत पर भविष्य के लक्ष्य को चुनना। सोचिए, एक खिलाड़ी जो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता है वो नींद त्याग रहा है। एक लेखक जो रोज कुछ घंटे अकेले बैठकर लिखता है
वो मनोरंजन त्याग रहा है। एक छात्र जो सोशल मीडिया छोड़कर पढ़ाई करता है, वो ध्यान भटकाने वाली दुनिया त्याग रहा है। इन सब का एक ही रिश्ता है, सैक्रिफाइस। क्योंकि अनुशासन का मतलब है किसी बड़ी उपलब्धि के लिए छोटी सुविधाओं को छोड़ना। शाह कहते हैं, सैक्रिफाइस इजंट अबाउट लूजिंग, इट्स अबाउट ट्रेडिंग शॉर्ट कंफर्ट फॉर लॉन्ग फुलफिलमेंट। यानी त्याग का अर्थ हारना नहीं, बल्कि छोटे आराम को छोड़कर लंबे संतोष को चुनना है। वो बताते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है, हर चीज तुरंत चाहिए। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। पर शाह याद दिलाते हैं, ग्रेटनेस डिमांड्स पेशेंस एंड पेशेंस डिमांड्स सैक्रिफाइस। यानी महानता धैर्य मांगती है और धैर्य त्याग मांगता है। वो कहते हैं, विदाउट सैक्रिफाइस डिसिप्लिन इज ओनली कन्वीनियंस। यानी अगर त्याग नहीं है तो अनुशासन सिर्फ सुविधा बनकर रह जाता है। वो हमें एक अभ्यास बताते हैं, द ट्रेड ऑफ टेस्ट। हर निर्णय लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अभी जो करने जा रहा हूं वो मेरे भविष्य के सपनों को करीब लाएगा या दूर? अगर जवाब है दूर करेगा तो वो काम छोड़ दीजिए। ये एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है जो आपके निर्णयों को अनुशासित बना देता है। शाह ये भी कहते हैं, सैक्रिफाइस डजंट मीन पेन, इट मीन्स पर्पस। यानी त्याग दुख नहीं, उद्देश्य का प्रतीक है। जब आप जानते हैं कि आपका क्यों यानी वाय क्या है, तो क्या छोड़ना है का जवाब खुद मिल जाता है। वो एक उदाहरण देते हैं, एक युवा था जो संगीतकार बनना चाहता था। उसने दोस्तों की पार्टियां छोड़ दी, नेटफ्लिक्स छोड़ दिया, रातों को प्रैक्टिस की और सालों बाद उसका नाम पूरी दुनिया ने सुना। लोगों ने कहा, तूने बहुत कुछ खोया। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैंने बस सही चीज चुनी। शाह कहते हैं, द विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कंफर्ट इज द सीड ऑफ ग्रेटनेस। यानी आराम को त्यागने की इच्छा ही महानता का बीज है। तो याद रखिए, हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं तो आप किसी बड़े मकसद की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। त्याग अनुशासन का प्रमाण है, पर अनुशासन सफलता का द्वार। यही है 8वीं सीख। त्याग अनुशासन का सबसे शुद्ध प्रमाण है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो आराम नहीं, अर्थ चुनता है। और अब जब आपने त्याग की शक्ति को समझ लिया है, तो अगला कदम आता है परसिस्टेंस का, दृढ़ता का। क्योंकि शाह कहते हैं, सैक्रिफाइस स्टार्ट्स द जर्नी बट परसिस्टेंस फिनिशेस इट। यानी त्याग शुरुआत करवाता है, पर अंत तक टिके रहना सफलता की गारंटी देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां बात होगी कि कैसे दृढ़ता, परसिस्टेंस हर अनुशासन का ईंधन है और वही साधारण प्रयासों को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है। शाह कहते हैं, द रियल टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ लॉन्ग यू कैन कीप गोइंग। यानी अनुशासन की असली परीक्षा ये नहीं कि आप कितनी ताकत से शुरुआत करते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी देर तक चलते रहते हैं। हर इंसान किसी लक्ष्य की शुरुआत में उत्साह से भरा होता है। शुरुआत आसान लगती है क्योंकि प्रेरणा ताजा होती है, माहौल नया होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, थकान आने लगती है, मन बहाने बनाने लगता है, अब तो काफी किया, शायद मुझसे नहीं होगा। यही वो पल होता है जहां शाह कहते हैं, परसिस्टेंस बिगिंस वेयर मोटिवेशन एंड्स। यानी जहां प्रेरणा खत्म होती है, वहीं से दृढ़ता की शुरुआत होती है। वो बताते हैं कि अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने थोड़ी और देर टिकने की कोशिश नहीं की। शाह लिखते हैं, विनर्स एंड क्विटर्स फील द सेम पेन, द डिफरेंस इज हु कीप्स मूविंग डिस्पाइट इट। यानी विजेता और हार मानने वाले दोनों ही थकते हैं, फर्क बस इतना है कि विजेता थक कर भी चलते रहते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कीप शोइंग अप इवन व्हेन द रिजल्ट्स डोंट। यानी अनुशासन आपको वो ताकत देता है कि जब परिणाम ना भी दिखें, आप फिर भी रोज उपस्थित रहें। शाह दृढ़ता के 3 रूप बताते हैं। फिजिकल परसिस्टेंस, जब शरीर थक जाए तब भी काम जारी रखना। ये वो पल होता है जब आपका इरादा शरीर से बड़ा साबित होता है।
मेंटल परसिस्टेंस। जब मन हार मानने लगे तो खुद से कहना बस एक बार और। शाह कहते हैं द वॉइस दैट सेज वन मोर टाइम इज द वॉइस ऑफ डिसिप्लिन। इमोशनल परसिस्टेंस। जब असफलता, निराशा या दूसरों की आलोचना आपको रोकने लगे तो अपने दिल में यह याद रखना कि आप ये सफर शुरू क्यों किए थे, क्योंकि जब क्यों बड़ा होता है तो कैसे अपने आप निकल आता है। शाह एक मार्मिक बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट्स अबाउट राइजिंग वन मोर टाइम देन यू फॉल। यानी अनुशासन का मतलब कभी गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर एक बार और उठना है। वो कहते हैं हर महान उपलब्धि के पीछे एक सामान्य इंसान होता है जिसने बस रुकने से इनकार कर दिया था। वो बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस का फर्क यही है। कंसिस्टेंसी आपको रास्ते पर रखती है, पर परसिस्टेंस आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और अगर कभी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो याद रखिए शाह की ये लाइन, When you feel like giving up, remind yourself that discipline didn't bring you this far to quit now. यानी जब हार मानने का मन करे तो याद कीजिए, अनुशासन आपको यहां तक हारने के लिए नहीं लाया है। तो याद रखिए, थकान, असफलता, ठहराव, ये सब यात्रा का हिस्सा है। पर हर बार जब आप फिर से उठते हैं तो आपकी आत्मा और मजबूत होती जाती है। यही वो निरंतरता है जो आपको असाधारण बनाती है। यही है 9वीं सीख, दृढ़ता ही अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो रुकता नहीं वो असंभव को संभव बना देता है। और अब जब आपने दृढ़ता को समझ लिया है तो आखिरी और सबसे गहरी सीख आती है, पर्पस का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ पर्पस। क्योंकि शाह कहते हैं विदाउट पर्पस डिसिप्लिन इज डायरेक्शनलेस, बट विथ पर्पस इट बिकम्स अनस्टॉपेबल। यानी जब अनुशासन को दिशा मिल जाती है तो वो अदम्य शक्ति बन जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य ही अनुशासन की आत्मा है, और जब दोनों मिलते हैं तो सफलता सिर्फ परिणाम नहीं, एक पहचान बन जाती है। शाह कहते हैं डिसिप्लिन विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ कंपस। यानी बिना उद्देश्य का अनुशासन उस जहाज की तरह है जो दिशा के बिना समुद्र में भटकता रहता है। बहुत लोग मेहनती हैं, बहुत लोग अनुशासित भी, लेकिन कुछ ही लोग महान बनते हैं क्योंकि उनके अनुशासन के पीछे एक मकसद होता है। शाह बताते हैं पर्पस इज द फायर दैट कीप्स डिसिप्लिन अलाइव। यानी उद्देश्य वो आग है जो अनुशासन को जलाए रखती है, यहां तक कि जब दुनिया बुझाने की कोशिश करे। वो कहते हैं मोटिवेशन फेड्स, हैबिट्स कैन ब्रेक, बट पर्पस गिव्स यू इन्फिनिट फ्यूल। यानी प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है, आदतें टूट सकती हैं, लेकिन उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता। ये वही शक्ति है जो आपको रोज सुबह उठने का कारण देती है। शाह एक कहानी साझा करते हैं। एक सैनिक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उससे कहा गया कि अब वो फिर से चल नहीं पाएगा, लेकिन उसका एक सपना था, अपनी यूनिट को फिर से सलामी देना। वो रोज रोज अभ्यास करता रहा, गिरता, उठता, रोता, पर रुका नहीं। 6 महीने बाद उसने बैसाखियों के सहारे सलामी दी। शाह कहते हैं डिसिप्लिन डिडंट मेक हिम वॉक, पर्पस डिड। यानी उसे चलाया अनुशासन ने नहीं, उद्देश्य ने। वो बताते हैं कि उद्देश्य अनुशासन को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। जब आप जानते हैं कि आपका संघर्ष किसी अर्थ के लिए है तो हर कठिनाई पवित्र लगने लगती है। हर त्याग, हर सुबह, हर अभ्यास एक प्रार्थना बन जाता है। शाह कहते हैं पर्पस टर्न्स पेन इनटू पावर एंड रूटीन इनटू रिचुअल। यानी उद्देश्य दर्द को शक्ति में और रूटीन को पूजा में बदल देता है। वे ये भी लिखते हैं कि जब आप उद्देश्य के साथ अनुशासित होते हैं तो सफलता केवल बाहरी नहीं रहती, वो आंतरिक शांति में बदल जाती है। फिर आप सिर्फ जीतते नहीं, आप सार्थक जीवन जीते हैं। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज हाउ यू बिल्ड योर सक्सेस, पर्पस इज हाउ यू गिव इट मीनिंग। यानी अनुशासन से आप सफलता बनाते हैं, पर उद्देश्य उससे अर्थ जोड़ता है। तो शाह का अंतिम संदेश साफ है, आपका अनुशासन तब तक अधूरा है जब तक उसमें गहरी वजह न जुड़ी हो। अपने वाय को खोजिए, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों त्याग कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वही वाय आपके अनुशासन को अमर बना देगा। वो कहते हैं When your why is strong, your how becomes effortless।
यानी जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। यही है 10वीं और अंतिम सीख। जब अनुशासन को उद्देश्य मिल जाता है तो वो अजेय बन जाता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना अनुशासन थक जाता है और अनुशासन के बिना उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो जीवन एक ऐसी यात्रा बन जाता है जो न केवल सफल बल्कि अर्थपूर्ण भी होती है। तो दोस्तों, शाह की नंबर 1 रूल टू सक्सेस हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य किसी शॉर्टकट या लक में नहीं छिपा, वो बस एक शब्द में छिपा है, अनुशासन। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी की शुरुआत है, क्योंकि ये आपको अपने बहानों, आलस्य और डर से मुक्त करता है। हमने सीखा कि अनुशासन की जड़ मन से शुरू होती है, समय और आदतों से बढ़ती है, त्याग, दृढ़ता और उद्देश्य से खिलती है। ये वही शक्ति है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। शाह का संदेश सरल लेकिन अमर है। इफ यू मास्टर डिसिप्लिन यू कैन मास्टर एनीथिंग। यानी अगर आपने अनुशासन को साध लिया तो जीवन की कोई ऊंचाई आपके लिए असंभव नहीं। तो आज से तय कीजिए, आप प्रेरणा का इंतजार नहीं करेंगे, आप अनुशासन को अपनाएंगे। आप बहाने नहीं, आदतें बनाएंगे। आप हार नहीं मानेंगे बल्कि बस एक बार और कहेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप उदाहरण बन जाते हैं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो स्टोरी मैग्नीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको वही सिखाती है जो किताबें कहती नहीं, महसूस कराती हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराती है पर डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है।